ने डोरेमोन को ले लिया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे बनाने हैं पराठे, क्योंकि सवेरे सवेरे पराठे खाने का मन था। तो मैंने पराठे बना लिए हैं, क्योंकि शनाया के डैडी तो चले गए हैं ड्यूटी। उन्हें तो मैंने बना के दे दिए थे। अब बच्चे उठे हैं, बच्चों के लिए और अपने लिए मुझे पराठे बनाने हैं। कबीर को मैंने बिठा रखा है अपने पास ही, क्योंकि वो उठ गया था तो नीचे ठंडा रहता है सुबह सुबह, इसलिए मैंने बिठा लिया है। तो मैंने आज चकोर साइज़ में बनाए हैं पराठे। पराठे को देख के मतलब सनाया खा लेती है, गोल वाले उसको पसंद नहीं है, तो मैंने इसी साइज़ के बना लिए हैं। और फिर क्या, थोड़ी सी चाय बनाई थी, थोड़ा सा मतलब सब्जी के साथ तो नहीं खाए थे हमने, अचार वगैरह के साथ खा लिए थे, क्योंकि पराठे तो हैं अचार के साथ अच्छे लगते हैं। मुझे तो मलाई के साथ भी अच्छे लगते हैं। आपको मुझे कमेंट में बताना कि आपको किस चीज़ के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। और शनाया बाहर खेल रही है, बाहर बाहर बच्चों के साथ खेल रही है शनाया। मैंने थोड़ा सा गेट खोल दिया था, गेट के पास खेल रही है वो। तो फिर शनाया के लिए मैंने पराठा निकाल दी प्लेट में, वो खाने लग गई थी, क्योंकि उसको भूख लगती है। एक पराठा खाती है वो, ज़्यादा तो खाती नहीं है। दूध मैंने उसको पहले दे दिया था, मैंने कहा चलो भाई अब मैं उसको पराठा दे देती हूँ। और ये खिलौने वाला आ गया था मोहल्ले में, तो शनाया ने उसको देख के इतना हल्ला मचाया, मम्मा मुझे टॉय चाहिए, मुझे टॉय चाहिए। तो फिर शनाया को मैंने डोरेमोन लेके दिया। वो डोरेमोन में मान गई थी, क्योंकि और खिलौने उसको चाहिए नहीं थे, बाकी तो सब थे उसके पास। मैं बोल रही थी मैंने क्या चाहिए, मैंने बॉल दिला रही थी, लेकिन बॉल तो सनाया ने लिया नहीं था, डोरेमोन ले लिया था। डोरेमोन देख के सनाया इतनी ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा। और फिर क्या था, फिर दोनों भाई बहनों में इतना झगड़ा हुआ ना, कबीर और शनाया इतना लड़ रहे हैं। उसको भी चाहिए, वही चीज़ चाहिए होती है जो शनाया को चाहिए होती है, वही कबीर को चाहिए होती है। तो आपके बच्चे किस किस चीज़ पे लड़ते हैं, आप मुझे ज़रूर बताना। और फिर ये मैंने रैक साफ़ की थी, क्योंकि इस काफ़ी दिनों से ये रैक ऐसी ही रखी थी, कुछ काम में नहीं आ रही थी। फाइनली अब मैंने सोच लिया है कि इसको कमरे में रख देती हूँ। इसको, इसमें बहुत सारा गंदे से मतलब धूल धाल हो गई थी, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया अच्छे से। और शनाया इधर उधर घूम रही थी, बार बार रह जाती थी, तो मैंने इसको कमरे में यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि जो रिजाइयाँ हैं ना वो मतलब सामने ही रखी रहती है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने साइड में लगा दिया इसको। इसको मैं रिजाइयाँ रख दूँगी इसके ऊपर, एक तरफ रखी रहेगी तो अच्छा लगेगा। वरना वैसे सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है इसमें। मतलब जो नीचे है, नीचे में भी सामान रख सकती हूँ, और ऊपर तो मैं रख ही दूँगी। पहले मैं इस पर टीवी रखती थी, कमरे में रखा था ये, बट टीवी तो हमने दूसरी रैक पे रख दिया है, तो इसलिए अब मैं इसको काम में ले आऊँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अब हो गया है शाम का टाइम, 4 बज रहे हैं, और हम अभी अभी सो के उठे हैं। तीनों सो रहे थे, शनाया, कबीर और मैं। और मैंने कपड़े धुलने के लिए मशीन लगा दी है, मोटर चला के आई हूँ, अभी मशीन में पानी भर जाएगा। आज मैंने सुबह कपड़े नहीं धुले थे, तो अब मैं सब अब धुल दूँगी। मतलब फैलाऊँगी नहीं कपड़ों को, सवेरे के लिए छोड़ दूँगी, सवेरे को मैं फैला दूँगी, क्योंकि अगर मैं सवेरे को धुलती हूँ ना कपड़े तो पूरा दिन लग जाता है बच्चों के साथ। तो मैं अब धुल के रख दूँगी, सुबह सुबह को डाल दूँगी छत पे, तो वो सूख जाएंगे। और अब मुझे बनानी है मैक्रोनी, बना रही हूँ क्योंकि भूख लग रही है। ये 2 पैकेट है मैक्रोनी के, ये शनाया भी खा लेती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, प्याज टमाटर डाल के, क्योंकि कुछ मसाले वाली शनाया नहीं खाती है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल वैसे बनानी है। मिर्च भी नहीं डालूंगी, थोड़ी बहुत ही डाल दूँगी, क्योंकि शनाया को अच्छी नहीं लगती मिर्च वाली। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले इनको उबाल लेती हूँ मैं, उसके बाद में इसमें मसाले डालूँगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। तो गाइस, कैसे हैं आप? तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ना चढ़ा दिया है, मैक्रोनी को चढ़ा दिया है मैंने, ये उबलने वाली है। तब तक हम इसका मतलब प्याज व्याज काट लेते हैं, प्याज और टमाटर काट लेते हैं, और उसके बाद हम
आज मुझे बैंगन का भरता बनाना है। मैंने कई सालों से नहीं खाया। हाँ, कम से कम 2 साल हो गए मैंने बैंगन का भरता नहीं खाया। तो मैं सोचा, मैंने आज ली थी बैंगन और मटर ली थी। तो बस शाम को बनाऊंगी, पहले ये खाने का काम नहीं पड़ जाए। मशीन में पानी भी भर के आया, मैं जा रही हूँ मटर डालने। उसके बाद आकर बनाऊंगी मैं। ये देखिए उबलने लगा है। तो चलिए गाइस, तब तक मैं इसको प्याज वगैरह काट लेती हूँ। आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। जो मैं जैसे मैं बनाऊंगी आपको बता दूंगी। एक वैसे कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाती हूँ, मुझे आता भी नहीं है। ऐसा ना के डैडी ज़्यादा बनाते हैं। और तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। और शाम का समय हो गया है और भूख लग रही थी हमें, तो हमने क्या सोचा, मैंने कहा सनाया और मैं ही है, थोड़ा सा बना लेती हूँ मैं मैक्रोनी को मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है, क्योंकि शनाया खाएगी तो शनाया को तो ज़्यादा मिर्च वगैरह खाती नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी मिर्च डालूँगी, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैक्रोनी को वैसे तो मुझे आती भी नहीं बनानी है। मैं थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की बना लेती हूँ, जैसे कभी थोड़ी बहुत ही बनानी होती है, टमाटर प्याज के साथ ही बनानी है, और शनाया को अच्छी लगती है। तो शाम का नाश्ता हो जाएगा अभी, क्योंकि हल्की फुल्की भूख लगती है शाम को। तो उस भूख को मिटाने के लिए मैंने मैक्रोनी बनाई, थोड़ी सी रखी थी, इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया है। आप मुझे कमेंट बताना कि किस किस को मैक्रोनी पसंद है और कैसी बनती है, आप बनाते हो आप। तो मैंने थोड़ी सी नमक कम थी, वो डाल दी उसमें। वैसे तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जी अब मैंने बना ली है, मैं निकाल लेती हूँ उसको प्लेट में, क्योंकि शनाया को भूख लग रही है। शनाया बोल रही थी मम्मा मुझे दे दो, या तो मैं उसको पराठा खिलाती हूँ शाम के टाइम, या रोटी खिलाती हूँ, बट मैंने आज मैक्रोनी बना ली। मैंने कहा चलो जी कुछ अलग सा बच्चों को अच्छा लगता है, तो मैंने प्लेट में निकाल ली है। मैं शनाया को खिला दूँगी, बाहर लेके चलते हैं इसको। मेरे ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है, अपने हाथों से मुझे खिला रही है। वैसे तो खाने मुझे अपने साथ खाने भी नहीं देती, बट आज मुझे अपने हाथों से खिला रही है। और कबीर को मैंने गोदी में बिठा लिया था, खा तो कबीर भी रहा था, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा नहीं खिलाया, क्योंकि मैदा है, मैदा को नुकसान देती है बच्चों को। और ये देखिए कितना पैर हाथ चला रहा है नीचे उतरने के लिए, पर शाम के टाइम ठंडा होता है, मैं इसको कम ही छोड़ती हूँ नीचे। अगर छोड़ती हूँ तो ग्लव्स वगैरह पहना के तब उसको छोड़ती हूँ, क्योंकि बच्चा नीचे खिलता है ज़्यादा। और ये मैंने कपड़े धुलने के लिए मशीन लगा दी थी, तो अब मैं इनके सोफ़े के कवर धुल देती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं धुले हैं सोफ़े के कवर। हो गए थे 8-10 दिन हो गए थे। मैंने सोचा चलो जब आज मशीन लगाई है तो मैं धुल देती हूँ, रात का टाइम हो रहा था। और चाहे कितना भी टाइम हो जाए, बट मुझे कपड़े धुल के ही सोना है, क्योंकि सवेरे फुला दूँगी मैं, फिर अगर दिन में धुलती हूँ तो पूरा दिन लग जाता है। तो इसीलिए मैंने कवर निकाल लिया है, और मैंने थोड़े बहुत कपड़े धुल के रख दूँगी भर के उसको। और ये सारा सामान फैला हुआ पड़ा है, क्योंकि शनाया कबीर खेलते रहते हैं, एक दूसरे से छीन छान के खेलते हैं ये। तो इसीलिए मुझे कभी कुछ उठा के रखना पड़ता है, जितना भी सामान सपेटूँ में, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये बिखेरते रहते हैं। बच्चे बहुत बड़े शैतान हैं। ये नीचे खेलता है, कभी तो वो नीचे से मेज के नीचे से निकाल लेता है। ये नीचे रखे रहते हैं खिलौने। वैसे तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं रखती हूँ, अंदर ही रखती हूँ। तो अब ये मेरा यहाँ से काम निपट गया है, बस मैं सवेरे को धुल के साफ़ करके
और इनको लगा दूंगी कवर को। और यहाँ जो मेरा बचा हुआ सामान था, मतलब जो बची हुई मैक्रोनी थी, वो मैंने साफ़ करके रख दिया निकाल के। और जो तो मैंने बोला था आपसे दिन में कि मैं आज बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। शाम के 7 बज गए हैं और मैंने कपड़े धुलने के लिए डाले थे। कपड़े धुल रहे हैं मेरे मशीन में, एक बार धुल दिए हैं, दूसरी बार कपड़े डाल दिए मैंने। और ये मैंने बैंगन को छील लिया है। अब मैं इनको धुल लेती हूँ बैंगन को। ये बैंगन को धुल लिया है। और मुझे ना अक्सर क्या होता है ना, सब ज़्यादा ना भून के बनाते हैं बैंगन को, गैस पे भून के अच्छी तरह से, और तब उसको मैश करते हैं बैंगन का भरता बनाने के लिए। बट मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे ना बस इसको ना काट के बैंगन को और कुकर में 2 सीटी लगवानी है बस। 2 सीटी लगवाने के बाद ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको मैश करूँगी। एक तो इससे क्या होता है ना, गैस भी बच जाती है और टाइम भी बच जाता है। और आपको तो पता ही है मेरे पास तो बड़ी टाइम की कमी है, क्योंकि कबीर को दिया है मैंने खिलाने के लिए आदि को। अब पता नहीं वो कब लेके आ जाए। इससे पहले मैं ये जो शॉर्टकट का रास्ता है ना, ये मैं अपना लेती हूँ, क्योंकि ये ना बड़ा काम का है। और शनाया भी छत पे गई है खेलने। अब यार बच्चे वाले के लिए तो कुछ ऐसा ही काम होना चाहिए ना जो बिल्कुल शॉर्टकट में एकदम निपट जाए। बट ये टेस्टी बहुत लगता है। आप इसको ना एक बार ट्राई जरूर करना। स्वाद सेम ही है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि उसकी बात तो अलग ही है जो भुना हुआ रहता है बैंगन। बस मेरे कपड़े धुल जाएंगे। कबीर भी सोएगा, अभी सोने को कर रहा था वो, लेकिन मैंने उसको सोने नहीं दिया। मैंने कहा थोड़ा और 1 घंटे में सुलाऊंगी, 8 साढ़े 7 तक उसको सुला दूंगी, जिससे वो 8 बजे तक उठ जाए। आधा घंटा ही सोएगा वो, तो मेरा कुछ काम नहीं पड़ जाएगा तब तक। खाना तो मैं बना ही लूँगी, कपड़े भी धुल ही लूँगी। ये देखिए मैंने काट लिया है और इसको चढ़ा देती हूँ कुकर में। ये फिर से टूटी है। इसको ना बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे ना, बार बार निकले जा रहा है। थोड़ा सा पानी डालना है बस मुझे, जिससे ये जले ना। बस इसको मैंने डाल दिया इसमें, और बस मैं सीटी लगवा दूंगी इसमें 2। लहसुन और अदरक मुझे कूट के डालना है बस। थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ, जिससे अंदर टेस्ट आ जाए। थोड़ी सी डाली मैंने, बस 1-2 चुटकी डाली, ज़्यादा नहीं डाली। इसमें बस 2 सीटी लगानी है मुझे, बाकी कुछ नहीं लगाना। तब तक ये इसमें सीटी आएगी, मैं मटर छील लेती हूँ, क्योंकि मटर में ना बड़ा आलस आता है छीलने में। सनाया के डैडी को तो पसंद ही नहीं है, बट मैं खिलाई दूंगी उनको ना। उनको अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं मीठा मीठा लगता है। हम कभी बनाते ही नहीं है, उनमें नहीं खाते तो मैं अकेले के लिए बनाती नहीं हूँ। तो मैं सोचा आज बना ही दूंगी। मैं टिफिन के लिए कुछ और बना दूंगी, अब रात को आके खा लेंगे हम। तो चलिए पहले मटर छील लेती हूँ, उसके बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें सीटी आ जाएगी उसके बाद। और मैं गई थी परसों पार्टी में, देखिए अभी तक मैंने कानों में कुछ नहीं पहना है, खाली कान है। और चूड़ियाँ भी मैंने एक ही डाली हुई है, क्योंकि टाइम भी नहीं लग रहा है यार। बच्चों में बहुत परेशान करते हैं। कभी तो कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो घुटनों के बल चलना आ गया, तो बस वो इधर उधर भागता है। जरा सा ध्यान ना दो ना तो बाथरूम में घुस के बैठ जाता है वो। और वैसे भी ठंडा है, मुझे लग रहा है कि आज से जुकाम हो जाएगा, क्योंकि वो ना नोजी मसल रहा था अपनी, ऐसे ऐसे करके कर रहा था, तो मुझे लग रहा है कि उसको जुकाम होगा। छींकें भी आ रही थी। तो चलिए पहले मैं ये काम कर देती हूँ, फिर मैं बाद में आपको दिखाती हूँ।
लगा दिया तड़का भरते में। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको रेसिपी बताई थी। बस मतलब कुकर में सीटी लगाई मैंने, उसको मैश किया, उसमें थोड़े से करछी लगाई और हो गया, वो सारा मैश हो गया था क्योंकि सीटी लगने से तो सारा गली गया था बैंगन। उसमें मैंने मतलब अच्छी तरह उसको भून लिया था तेल में मटर को, जिससे कच्ची कच्ची सी ना लगे। और वो बन के बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा धनिया डाल दिया था मैंने, बिल्कुल फ्रेश धनिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें से। और अब बनाने लगी हूँ मैं रोटी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी रोटी बनानी होती है शनाया के डैडी के लिए और अपने लिए। वैसे तो उनको ज़्यादा भरता की सब्ज़ी पसंद भी नहीं है। तो मेरा खाने का काम निपट गया, मैं किचन साफ़ कर देती हूँ क्योंकि बच्चे का भी सोने का टाइम हो गया है। ये आजकल शनाया दिन में नहीं सोती है, तो रात को इसको जल्दी नींद आ जाती है। 9 बजे का, 8:30 बजे का टाइम है। बस इसको मुझे एक रोटी खिलानी है, उसके बाद बस ये सो जाएगी। दूध पीने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, बस रोटी खा के सो ही जाती है ये। अभी कबीर भी जागा हुआ है, दोनों बच्चे साथ सो रहेंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब जो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे वो मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं है। बच्चे सर्दियों में भी इतना काम नहीं फैलता है बर्तन वगैरह का, क्योंकि खाना भी कम खाया जाता है सर्दियों में। तो इसलिए मैं बस जो थोड़े बहुत बर्तन थे रात को निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर रात को हम पूरा किचन साफ़ करके सोते हैं ना, तो सवेरे का काम ख़त्म हो जाता है। सवेरे उठ के कुछ करना नहीं होता है, सुबह सुबह उठो फिर बर्तन साफ़ करो, ठंडा ठंडा पानी वैसे होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर सारा काम रात को ही निपटा के सोती हूँ। अब मैंने बोतल भी उबालने के लिए रख दी हैं, क्योंकि बच्चों के दोनों टाइम में बोतल उबालती हूँ। और इस पे टाइल्स पे ना सब्जी के छींटे चले जाते हैं, इसलिए मुझे रोज़ साफ़ करनी पड़ती है। जितनी बार मैं खाना बनाती हूँ उतनी बार ही मुझे टाइल साफ़ करनी पड़ती है। और बस मेरा काम सारा फिनिश हो चुका है। अब बस मुझे रोटी खिलानी है शनाया को। मैं तो बाद में भी खा लूँगी, बट पहले शनाया को खिला देती हूँ। और कबीर दूध पिएगा, शनाया को रोटी खिलाऊंगी, साथों साथ दोनों सो जाएंगे एक साथ में दोनों। और फिर जब शनाया के डैडी आएंगे तो उनको मैं तभी गर्म करके दे दूँगी। इसीलिए अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो। आप मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दो, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। लो जी, मेरा सारा काम भी पड़ गया है और कबीर बहुत तेज तेज रो रहा है गोदी आने के लिए, क्योंकि वो नीचे खेल रहा है। और मैंने खाना निकाल लिया है और पानी निकाल लेती हूँ गर्म, क्योंकि शनाया को गर्म पानी पीना होता है। और रात के 10 बज गए हैं और मेरे कपड़े अभी तक धुल रहे हैं। चादर पड़ी है मशीन में, बस वो निकालनी है, या सुबह निकाल दूंगी या फिर रात को अभी निकाल दूंगी, क्योंकि फिर सुबह को ना पानी गंदा हो जाता है ना, बदबू आने लगती है सर्फ के पानी में। तो इसीलिए मैं अभी निकाल के डाल दूँगी उसको। और शनाया टीवी देख रही है। अब हम खाना खा लेते हैं, 10 बज गए हैं। शनाया के डैडी 10:30 तक आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और ये मेरा बेटा है, बहुत परेशान हो रहा है सोने के लिए। सोएगा तो नहीं है अभी, बस गोती इसको अटेंशन चाहिए होती है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।